सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया 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 बोल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। करने के लिए मुख्य रूप से प्रभु धराधाम पे आते हैं। और तीसरा कारण गुरुजी वर्णन किए हैं, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। प्रभु संसार में आने के लिए सोच रहे हैं कि हम आए, धराधाम पे आए, तो अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। मेरे ही अंशभूत ये जीव भवाटवी के चक्कर में भटक रहे हैं और बहुत दूर जा रहे हैं। 84 लाख जोनियों में भ्रमण करते हुए न जाने कितने दिन तक बिछुड़े हुए ये मेरे गोदी के लाल हैं। तो ये किस प्रकार से मेरे चरणों में आए, किशोरी जी की प्रभु से यही प्रार्थना है। इसके लिए आपको अवतार लेना होगा प्रभु। तो प्रभु तब प्रभु की जोग माया लीला सरस रचाती है। काम जिनका प्रभु रुख घटना या घट घटाना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। सनकादिकों को सहसा बैकुंठ धाम द्वारे। सनकादिक भगवान वैकुंठ में प्रभु के धाम में, प्रभु के समाधि में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मानंद सदालय लीना, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई प्रभु के ध्यान में समाधि में बैठे हुए हैं। देखत बालक बहु का लीना, प्रभु से ये वरदान मांग लिए हैं। नित्य 5 ही वर्ष की अवस्था रहती है इनकी। और आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होइत सुनहि। दिगंबर वेश में 5 वर्ष की अवस्था में चारों भैया प्रभु के भजन में लगे हुए हैं। चारों भैया प्रभु के ध्यान में समाधि में बैठे हुए हैं। तो प्रभु अपने जोग माया को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे जोग माया जाओ, हे जोग माया अति शीघ्रता से जाओ। प्रभु की इच्छा है अवतार लेने के लिए। प्रभु के द्वारपाल धाम वैकुंठ धाम में जय विजय पार्षद लोग हैं। तो इनके यहाँ ऐसी लीला हुई, प्रभु जय विजय पार्षदों को बुलाए और बोले कि मेरे ऊपर प्रहार करो। आदेश दिए प्रभु कि अपने गदा को उठाओ और मेरे ऊपर प्रहार करो।
ये बोले कि प्रभु ये कैसे हो सकता है, हम सेवक हैं और स्वामी पर हम प्रहार करें प्रभु, ऐसा आदेश का पालन हम लोगों से संभव नहीं है। प्रभु बोले कि संभव नहीं है तो जाओ अपने द्वारपालत्व का पालन करो। और ऋषि मुनि लोग आ गए, लक्ष्मी जी को प्रभु की कठोरता देखने की इच्छा हो गई। ऋषि मुनि आए और प्रभु के गुणों का गान करने लगे कि हे प्रभु, आप सुमन से भी सुकुमार हैं, मक्खन किसलय मालती जितने पुष्प हैं उन सब से सुकोमल है हे प्रभु आप। तो लक्ष्मी जी बोले कि ऋषि मुनि जो कह रहे हैं ये बात तो अक्षरशः सत्य है, क्योंकि ये तो दूर दूर से प्रभु का स्मरण करके, दर्शन करके, ध्यान लगा के बता रहे हैं कि प्रभु पुष्प से भी कोमल हैं। और मैं तो प्रभु के चरणों का नित्य संवाहन करते रहती हूँ, तो हमको तो इस कोमलता का बड़ा ही अनुभव है। प्रभु अवश्य ही पुष्प से सुकोमल हैं। और प्रभु की इच्छा हो गई तुरंत ही, और ऋषि मुनि आए तो वे लोग बोले कि हे प्रभु, आप वज्र से भी कठोर हैं, जितना हल मूसल पिनाक सारंगा, ये जितने खड्ग कौमुद की ये जितने अस्त्र शस्त्र हैं इन सब से आप कठोर हैं, आपकी कठोरता का ये बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अब विरोधी भाष वाली बात को सुनकर के लक्ष्मी जी के मन में हुई कि प्रभु सुकोमल तो हैं, कुलिस ही चाहि कठोर अति कोमल कुसुम ही चाहि, प्रभु सुकोमल तो हैं परंतु कठोरता वाली बात जो ये ऋषि मुनि कह रहे हैं तो ये मेरे मन में बात बैठ नहीं पा रही है। प्रभु कठोर कैसे हैं, ये तो इसका अनुभव अभी हमको हुआ नहीं है। और देखूं कभी कठोरता यह लक्ष्मी जी मन में आने, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ मनोरथ पूर्ण करने की ठाने। हमारे श्री लक्ष्मी जी के मन में इच्छा हो गई है प्रभु के कठोरता को देखने के लिए, तो कठोरता का तो दर्शन प्रभु अवश्य ही कराएंगे। इसी के लिए प्रभु लीला किए और द्वारपाल जय विजय को बुलाए। हे मेरे नित्य धाम वैकुंठ के पार्षद जय विजय, शीघ्रता से पधारो। दोनों हाजिर हुए और बोले प्रभु कि मेरे आज्ञा का पालन करोगे। बोले कि प्रभु सदा से आपकी आज्ञा का पालन करते आए, इन सेवकों के अवज्ञा दोष का ये कैसे आपको ये भाव हो गया प्रभु, आपके आज्ञा का पालन करते आए हैं, करते रहे हैं और करेंगे। तो प्रभु बोले कि आज की कुछ ऐसी अटपटी आज्ञा होगी जिसका पालन कर पाओगे कि नहीं संदेह है। बोले कि प्रभु आप आदेश दीजिए, आज्ञा का हम लोग पालन अवश्य करेंगे। तो प्रभु बोले कि मेरे लिए यही आज आदेश हो रहा है कि अपने गदा को उठाओ और खूब अपने शक्ति से, भरपूर शक्ति लगा करके मेरे ऊपर प्रहार करो। अब बेचारे तिलमिला गए, प्रभु इस आज्ञा का हमसे पालन नहीं होगा, ये प्रहार करने से पहले मेरी भुजाएं खंड खंड होकर के, टुकड़े टुकड़े होकर के टूट जाए, धरती पे गिर जाए, मेरी गदा चूर चूर हो जाए। प्रभु इस आज्ञा का पालन हमसे नहीं हो पाएगा। प्रभु बोले कि जाओ अपने द्वारपालत्व का निर्वाह करो। अब बेचारे आए, प्रभु बोले कि मेरे मन में जब इच्छा हो गई है कि प्रहार करो तो प्रहार तो करना ही पड़ेगा। तुरंत ही प्रभु जोग माया को बुलाते हैं और जोग माया को बुला करके आदेश दिए कि मेरे चरण की सुगंधी, उस पे अर्पित दिव्य तुलसी की सुगंधी, दिव्य अंगराग की सुगंधी ले जा करके जो सनकादिक चारों भाई वैकुंठ धाम में समाधि में स्थित हैं उनके नाम विवर्तक पहुँचा दो। और उसके बाद ऐसी लीला करना कि वहाँ से जब वे सुगंध, दिव्य सुगंध से आकर्षित होकर के यहाँ पे आएंगे तो ही ये जो द्वारपाल हैं जय विजय, इनके
मस्तिष्क में ऐसी प्रेरणा कर देना कि ये लोग सनकादिक कुमारों को अंदर जाने नहीं देंगे, रोक लेंगे, और इस पे ये कुपित हो करके सनकादिक जी श्राप दे देंगे। तो श्राप दे देंगे तो ये एक मेरी आज्ञा का जो पालन, एक आज्ञा का पालन नहीं किए हैं, इनको 3 बार असुर जोनि प्राप्त करके और मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, असुर जोनि प्राप्त करके और हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो प्रभु की ऐसी आज्ञा हुई और तुरंत ही जोग माया जा कर के सनकादिक चारों कुमारों के नासाभिवर में प्रभु के चरणों की दिव्य सुगंधी, उसमें दिव्य अंगराग की सुगंधी, उस पे चरण को जो अर्पित तुलसी की दिव्य सुगंधी ज्यों ही उनके नासाभिवर में पहुँचाई जोग माया, त्यों ही ये व्याकुल हो गए और व्याकुल हो करके और चारों के समाधि से बाहर आ गए। बोले कि हम लोगों का जो मन है वो कभी भी शब्द रूप रस गंध स्पर्श के प्रति कभी आकर्षित नहीं होता है। ये हम लोगों के मन में एक ऐसी भावना हो गई कि ये बार बार प्रत्याहरण की क्रिया करने पर भी उधर से मन हम लोगों का इधर नहीं आ पाता है। ये कैसी सुगंधी है। दूसरे भाई बोले कि ये दिव्य सुगंधी है, ये प्रभु के दिव्य श्री अंग की सुगंधी है, इसीलिए हम लोगों की प्रत्याहरण की क्रिया निश्चिष्ट हो रही है। तीसरे भाई बोले कि तब तो अब हम लोगों को अवश्य ही प्रभु के पास चलना चाहिए। चौथे भाई बोले कि चलिए अब हम लोग चले, और इस सुगंधी से आकर्षित होकर के सनक सनातन और सनत कुमार ये चारों भाई तुरंत ही बैकुंठ धाम में आए। यहाँ पे जय विजय द्वारपाल के पद पे हैं, और जो ही ये आए अंदर प्रवेश करना चाह रहे हैं प्रभु के दर्शन के लिए। ये तो व्याकुल हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए, व्याकुलता से आए, शीघ्रता से अंदर जाना चाह रहे हैं। तुरंत ही ये जय विजय दंड लगा करके रोक दिए। बोले कि बिना ही आदेश के आप लोग अंदर कैसे जा सकते हैं। तो ये इन लोगों का मन क्षुब्ध हो गया कि अरे हम लोगों के प्रभु, तुम्हारे स्वामी बैकुंठाधिपति प्रभु हम लोगों के लिए रोक टोक नहीं लगाए हैं, और ये हम लोगों के लिए प्रवेश देते हैं, हम लोगों को आदर करते हैं, और तुम सेवक हो करके ऐसी उदंडता कर रहे हो, प्रभु के दर्शन से हम लोगों को वंचित कर रहे हो। तो जाओ, तुम लोग अब इस पद पर रहने के योग्य नहीं हो, तुम लोगों को भूतल पे जाना पड़ेगा। और एक बार नहीं, 3 बार ऐसा कह दिए सनकादिक भगवान। और ये अब इन लोगों को श्राप लग गया। तुरंत ही प्रभु आ गए, अंदर से आ गए, और प्रभु बोल रहे हैं कि हमारे सेवकों के द्वारा हे प्रभु, हे सनकादिक भगवान, आपका अपराध हुआ। तो सेवक जो अपराध किए वे स्वामी का ही अपराध माना जाएगा। प्रभु आप क्षमा सिंधु हैं, आप क्षमा करिए। और इधर ये जय विजय पश्चाताप करने लगे कि हम लोगों के मन में ये कैसी भावना आ गई। जिनका वंदन प्रभु करते हैं, चरणों का वंदन प्रभु करते हैं, उनको हम जाने से रोक दिए। अब ये भी बड़े घबराए, प्रभु हम लोगों के मन में न जाने ये कैसी भावना आ गई प्रभु, ये अवज्ञा हो गई, हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, उसी का ये फल हुआ प्रभु। तो अब तो कृपा किया जाए। प्रभु सबको समाधान किए कि ये आप लोगों की इच्छा नहीं है, ये मेरी इच्छा है। लक्ष्मी जी के मन में कठोरता देखने की इच्छा हो गई, तो उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए मेरी ही ऐसी लीला हुई, जोग माया के द्वारा ऐसी प्रेरणा हुई, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो जय विजय बोले कि हे नाथ, जब आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा में तो हमारी इच्छा निहित है प्रभु, आप जो बनाइए वहाँ हम जाने के लिए तैयार हैं। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ
भेजो वही जाएंगे। किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें, किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहाँ भेजो वही जाएंगे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनावो सो बन जाएंगे। जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनावो सो बन जाएंगे। जहाँ भेजो वही जाएंगे। डरना अनुकूल प्रतिकूल का है, भेद नहीं फूल और सूल का है। डरना अनुकूल प्रतिकूल का है, भेद नहीं फूल और सूल का है। डर न मझधार और कूल का है, खेद बस अपने ही भूल का है। डर न मझधार और कूल का है, खेद बस अपने ही भूल का है। चाहे नियरे रहें, चाहे न्यारे रहें, 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 सदा तेरे ही गुण गाएंगे। जहाँ भेजो वही जाएंगे। सदा तेरे ही गुण गाएंगे। जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनावो सो बन जाएंगे। जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनावो सो बन जाएंगे। जहाँ भेजो वही जाएंगे। धाम से बरुधरा पे गिरा लो, या गिरे को हृदय से लगा लो। धाम से बरुधरा पे गिरा लो, या गिरे को हृदय से लगा लो। चाहे परिकर से बैरी बना लो, शत्रुता खूब जम के ठना लो। चाहे परिकर से बैरी बना लो, शत्रुता खूब जम के ठना लो। ठोस बैरी बने युद्ध जम के ठने, ठोस बैरी बने युद्ध जम के ठने। ठोस बैरी बने युद्ध जम के ठने, ठोस बैरी बने युद्ध जम के ठने। तीर तलवार चमकाएंगे। जहाँ भेजो वही जाएंगे। तीर तलवार चमकाएंगे। जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनावो सो बन जाएंगे। जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनावो
रहेंगे धरा पे और त्रिलोकी पे मारेंगे छापे। कुछ दिनों तक रहेंगे धरा पे और त्रिलोकी पे मारेंगे छापे। जग में परताप जब मेरा व्यापे होंगे नारायण अवतीर्ण आपे। जग में परताप जब मेरा व्यापे होंगे नारायण अवतीर्ण आपे। प्रेम से प्रभु को भज तामसी तन को तज। बैर से प्रभु को भज तामसी तन को तज। बैर से प्रभु को भज तामसी तन को तज। बैर से प्रभु को भज तामसी तन को तज। प्रभु के चरणों में फिर आएंगे जहाँ भेजो वही जाएंगे। प्रभु के चरणों में फिर आएंगे जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनावो सो बन जाएंगे जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे जहाँ भेजो वही जाएंगे। हमारे सर्वज्ञ सर्वेश्वर प्रभु के मन में इच्छा है तो हे प्रभु आपकी इच्छा है। एक शरणागत भक्त का यही लक्षण होता है। हमारे सर्वेश्वर प्रभु जिसमें प्रसन्न है यही विधि प्रभु प्रसन्न है। तो हमारे प्रभु के मन में इच्छा है उतारना चाह रहे हैं धराधाम पे। तो प्रभु प्रसन्नता से हम लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। और फिर प्रभु बोले कि आप लोग घबराइएगा नहीं। जय विजय 3 जन्म तक तो एक बार तो रावण कुंभकर्ण बनना पड़ेगा। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष पहले जन्म में बनना पड़ेगा। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ेगा। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बनना पड़ेगा। तो इसमें लीला में कुछ अंतराय होगा। जो बीच का समय होगा वो बीच वाला समय फिर धाम में आकर के पालत्व का निर्वहन करिएगा। और जब समय आएगा तब फिर करना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा हो गई। और इसमें गुरु जी वर्णन किए हैं सनकादिको को सहसा वैकुंठ धाम द्वारे। जय और विजय के सन्मुख जगदीश जग के हित जब चाहे जगत जाना। अति कौतुकी जनार्दन 3 जन्म द्विज बच्चे हो गया। बताए कि पहले जन्म में उद्धार हुई थी और हिरण्याक्ष। जब आप लोग बनिएगा तो उस समय नरसिंह बनकर प्रभु उद्धार करेंगे। और 2 अवतार लेना पड़ेगा। वाराह बन करके हिरण्याक्ष का उद्धार करना पड़ेगा और हिरण्यकशिपु का उद्धारण नृसिंह भगवान बन करके। और प्रहलाद जी के कारण प्रभु अवतार लेंगे। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण का संहार। इसमें लक्ष्मी जी
निमित्त बनेंगी। लक्ष्मी जी श्री किशोरी जी को अपहरण करके रावण लेके जाएगा तो उसका प्रभु संहार करेंगे श्री राम रूप में। और तीसरे जन्म में श्री शिशुपाल और दंतवक्र का उद्धार कृष्णावतार में प्रभु श्याम सुंदर अपने हाथों से किए हैं। तो तीसरा कारण प्रभु बता रहे हैं, नारद से काम विजयी करि विवश ब्याह के हित। श्री देवर्षि नारद जी श्री गंगा मैया के पावन तट पे समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं और इनकी समाधि की अवस्था को देख करके सहज विमल मन देवराज इंद्र को डर हो गया। सुख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखि मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपति हीन लाज। अब देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि ये देवर्षि जी ये समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं, तपस्या में निरत हैं, बस हमारे देवलोक की प्राप्ति के लिए, इंद्रलोक की प्राप्ति के लिए तुरंत ही कामदेव को बुलाए देवराज इंद्र और बोले कि मुनि जी की समाधि से तपस्या से विरत कर दो। कामदेव आया, अपनी सेना को लेकर के साथ में आया, खूब अपना हाथ दिखाया, अप्सराओं को लेकर समाधि टूटी, देवर्षि जी की समाधि खुल गई। देख रहे हैं फिर कोई मन में विकार नहीं हुआ और वो भयभीत हो गया, कामदेव हो गया कि हमको श्राप देंगे, परंतु मुनि जी के मन में कोई विकार नहीं आया और उस समाधि प्रदान करके वो चला गया। कामदेव चला गया, मुनि जी के मन में काम तो नहीं आया, क्रोध तो नहीं आया,